हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह का वक्त है और आज है छुट्टी का दिन। तो बच्चे तो अभी सो रहे हैं और हम उठ गए थे जल्दी। फिर अपना पानी वगैरह पिया, थोड़ी देर यहाँ घूमे और अभी पौधों में पानी डाला है। तो दोस्तों कभी कभी तो लगता है कि टाइम पास ही नहीं हो रहा, मतलब क्या करें, पूरा दिन है। लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखो तो ऐसा लगता है कि इतना वक्त निकल भी गया और पता भी नहीं चला। जैसे दिन की शुरुआत होती तो ऐसा लगता है कितना लंबा दिन है, लेकिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों बच्चे तो अभी सो रहे हैं, तो देखती हूँ नाश्ता क्या बनाऊँ। तो करते हैं तैयारी नाश्ते की। चलिए दोस्तों, पहले इसको डस्टबिन में डाल देते हैं, इस कूड़े को। तो दोस्तों आज का मौसम आप देख सकते हो, एकदम साफ है, आसमान एकदम साफ और खिली खिली धूप आ रखी है अभी। क्योंकि सुबह का टाइम है तो ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, अभी हल्की धूप है और बहुत ही अच्छा लग रहा है धूप में। तो फटाफट से नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं गोभी के परांठे। तो दोस्तों मैं सोच रही थी क्या बनाऊं, समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। पहले लग रहा था आलू के परांठे बना देती हूँ, फिर गोभी देखी, फिर मैंने कहा गोभी के ही बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को भी गोभी के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आलू के बजाय गोभी के ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैं बना रही हूँ आज गोभी के परांठे। तो अब इसको कर लेंगे हम कद्दूकस। गोभी मैंने धो दी है। तो दोस्तों मैंने कस दी गोभी, आधी गोभी कसी है, आधी अलग रख रही हूँ। वो दोबारा काम आ जाएगी एक दो दिन बाद फिर बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों ने ही खाने परांठे, तो उनके लिए बहुत है इतनी गोभी। तो नमक डाल दिया मैंने इसमें। अब ये जितना भी इसने पानी छोड़ना होगा ये छोड़ देगी गोभी। तो अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही रख देते हैं। तो अब लेकर आ जाते हैं फटाफट से धनिया। तो ये धनिया पक्का हो गया, अब बच्चों ने तो रखना नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा इनको तोड़ ही देती हूँ, बाकी ये जो होता रहेगा, क्योंकि हम चले जाएंगे तो बच्चे तो देखभाल इसकी करेंगे नहीं। चलो, तो काफ़ी है, परांठों के लिए इतना बहुत है। तो चटनी बनाऊंगी कल, तो फिर चटनी के लिए फिर कल ले जाऊंगी तोड़ के। तो अभी तो फ़िलहाल इतना ही ले जा रही हूँ। तो बाकी आप देख सकते हो धनिया बहुत है। तो दोस्तों फूल गोभी के परांठों के साथ साथ बंद गोभी के सैंडविच भी बन रहे हैं। तो ये कल रात को बनाई थी बंद गोभी की सब्जी, तो वो बच गई, तो सोचा क्यों ना इसी के सैंडविच बना दूं। तो इसके बनने वाले हैं सैंडविच नेगी जी के लिए। तो दोस्तों मैं बना रही हूँ ब्रेड के सैंडविच। तो नेगी जी आज यही नाश्ता करेंगे। तो नेगी जी यानी कि मेरे हस्बैंड, क्योंकि उनको फूल गोभी के परांठे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं उनके लिए बंद गोभी के सैंडविच बना रही हूँ। तो पहले तो इसको ऐसे पका लेंगे, थोड़ा करारा कर लेंगे हम ब्रेड को। मक्खन लगाया, बाकी तो सीधे ये भरना है और बस इसको थोड़ा सा प्रेस करो, बन गए सैंडविच। तो दोस्तों ये रात की बची हुई सब्जी है,
जिससे ये सैंडविच बन रहे हैं। तो क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब नेगी जी के लिए क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको ये सैंडविच ही खिला देती हूँ। तो इस तरह से बना के थोड़ा स्वाद भी आ जाएगा, क्योंकि रोटी सब्जी दूंगी तो मज़ा नहीं आएगा। छुट्टी के दिन भी रोटी सब्जी, तो छुट्टी का दिन यानी कि वैसे तो बच्चों की छुट्टी का दिन है, लेकिन खुद को भी थोड़ा अच्छा लगता है ना कि हाँ भाई आज बच्चों की छुट्टी है तो थोड़ा अलग सा नाश्ता करें। तो रोटी सब्जी तो रोज़ ही खाते हैं। तो दोस्तों जब तक सैंडविच करारा हो रहा है, मैंने कहा क्यों ना इसमें तड़का लगा दिया जाए गोभी में, यानी कि जो ये परांठे बनेंगे हमारे उसमें। तो ये है घी, इसमें हम डालेंगे अजवाइन और जीरा। तो इसमें मैंने डाल दिया था जीरा और अजवाइन। इधर ये हमारा सैंडविच भी करारा हो गया, तो इसको हम लगा देंगे तड़के को इसमें। इसको बंद कर देते हैं ना, इसकी आवाज़ भी आ रही होगी। तो इस तरह से तड़का मारने से दो फायदे होते हैं कि जब हम पराठा बनाते हैं ना, तो जो पराठे की लोई लेते हैं उसको थोड़ा सा बेलने के बाद जब इसको भरते हैं, तो कई लोग क्या होता है उसमें लोई में घी लगाते हैं। तो लोई में घी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें घी का हमने तड़का लगा दिया। दूसरा क्या है कि ऐसे तड़का मारने से अब ये जो फूलगोभी है ये जम जाएगी, यानी कि बाइंड अच्छे से हो पाएगी। अभी तो जैसे फैली फैली लग रही है, तो इस तड़के से क्या होता है ये जुड़ जाती है, क्योंकि घी थोड़ा ठंडा होगा तो इनको जोड़ देगा, चिपका देगा, मतलब यानी कि बंद गोभी को फैलने नहीं देगा, बांध के रखेगा। तो इसलिए इसमें तड़का लगाया जाता है घी का। और जीरा और अजवाइन इसलिए लगाया ताकि गैस ना बने। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक, मिर्चा, हल्दी। अब पहले सैंडविच को हटा लेते हैं। तो दोस्तों सैंडविच हो चुका तैयार, ये देखो, यानी कि करारा हो गया। अब इसको काट लेते हैं। सिंपल सा ही बनाया है, और आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी मक्खन नज़र नहीं आ रहा। तो ये रहा। और तो चाय भी गर्म हो चुकी है, चाय का गैस कर देते हैं बंद। और आपको ये कप दिख रहे होंगे स्टील के। तो जब मैं पहली बार आई थी यहाँ पे, तो यहाँ के इतने बड़े बड़े कप, इतने बड़े कपों को देख के ये होता था इतनी चाय कौन पिएगा। फिर आदत पड़ गई। लेकिन क्या होता था कई बार जब मैं कप धोती थी तो मेरे हाथ से इतने भारी कप छूट जाते थे। तो शुरू में तो मेरे हाथ से कप टूटे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने दोनों के लिए स्टील के कप ले जाएं। तो जब हम इंडिया से दूसरी बार आए तो मैं ये स्टील के कप लेकर आई थी। और हाँ, एक बात और याद आई मुझे कि जब हमें, क्योंकि आदत है छोटे छोटे कप में चाय पीने की, तो यहाँ इन बड़े कपों में चाय पी। और उसके बाद जब मैं इंडिया गई वापस पहली बार, जब यहाँ रहने के बाद इंडिया वापस गई पहली बार, तो मेरे किचन में कप टंगे हुए थे। तो मुझे लगा कि जो हमारी भतीजी है उसके खिलौने वाले कप यहाँ टंगे हुए हैं। तो मैंने उसको डांटा कि तेरे खिलौने वाले कप यहाँ टंगे हुए हैं, तूने यहाँ पे क्यों छोड़ रखे हैं। तो वो कहने लगे कि ताई ये तो आपके ही कप हैं। तो मतलब उस टाइम मुझे ये ऐसा लग रहा था ये खिलौने वाले कप है, क्योंकि वो हमारे जो कप थे वो खैर उनका साइज़ भी छोटा ही था, वो थोड़े छोटे साइज़ में थे। जो कपों का साइज़ होता है नॉर्मल, उससे थोड़े छोटे थे। और इन बड़े कपों को, यहाँ पे बड़े बड़े कपों को देखने की आदत पड़ गई थी, तो वहाँ जाके मुझे वो अजीब लगा। मुझे लगा अरे ये खिलौने वाले कप कौन ले आया। फिर थोड़े दिन मतलब बाद में ध्यान आया कि ये तो मेरे ही कप हैं। तो ये चीज़ मुझे अभी अचानक याद आई, तो सोचा आपको भी बता दूं। तो यहाँ पे बड़े बड़े कप ही यूज़ होते हैं। और इंडिया से वैसे मैं दूसरे भी ला रखी हूँ, मेरा गैस भी चालू है। ये देखो, ये इंडियन कप, ये इंडिया के हैं। ये भी इंडिया से लेकर आई थी मैं। तो इसमें बच्चे जैसे लस्सी वगैरह पीते हैं, या जैसे काफ़ी सारे आ जाते हैं बच्चों के फ्रेंड्स, तो इनमें देते हैं, फिर उनको चाय कॉफ़ी इनमें देते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपको। अभी तो मैं फटाफट से अब ये सैंडविच बना लेती हूँ पहले। तो दोस्तों नहा धो के मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, और अभी हमारा दामाद गया हुआ है ग्रोसरी से कुछ सामान लेने के लिए। तो उसके बाद हम जाएंगे मंदिर।
अभी पहुंचने वाला है वो। फिर चलते हैं मंदिर और आपको दिखा के लाते हैं। यहाँ पे कान्हा जी का मंदिर है, बहुत प्यारा। और मौसम आप देख सकते हो, सुबह भी मैंने दिखाया था आपको, साफ था मौसम, और अभी भी इस वक्त साफ मौसम है एकदम, कहीं बादल नहीं दिख रहे। हवा तेज चल रही है और उसमें ठंडक भी है थोड़ी, तो अच्छा लग रहा है, वरना धूप तेज लगेगी तो हो सकता है बीच बीच में आपको माइक में थोड़ी आवाज़ ख़राब सुनाई दे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो हमारे घर के आगे जो ये पेड़ लगा हुआ है कितना बड़ा हो गया है, और इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये जो बरसात का जो पानी होता है उससे ये पौधा, जो ये पेड़ है, ये पनप रहा है। तो चलो दोस्तों, गाड़ी आ गई है तो चलते हैं अब, और मिलेंगे फिर आपसे अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करके बताना कैसी लगी। तो धन्यवाद।